आखिरकार जिसका हमें इंतजार था वो हो ही गया। पटेल फैमिली पे एफआईआर हो ही गया। यही चाहते थे ना हम कि जो जिसने काम किया है गलत तो उसे सजा मिले। तो लो, अंशु ने एफआईआर कर दी। राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोच रहे होंगे कि इतनी रात में मेरा वीडियो क्यों आया है। तो दिन भर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ऑफिस रहता है। उसके बाद अब जाके जब मेरी बेटी सो गई है तो तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ, टेंशन फ्री होके आराम से। तो इसलिए बनाती हूँ रात को, अपलोड होता है सुबह, या तो लेट नाइट भी कर देती हूँ अपलोड की, ताकि जिनको इंतज़ार रहता है, मेरे जो सब्सक्राइबर है जिनको इंतज़ार रहता है वीडियो का, तो वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गोला बारूद बम गिरने के बाद चारों तरफ से पहले अंशु, पटेल फैमिली, अंशु का मैटर, अंशु तो बिल्कुल लापता हो गई भाई। कल थोड़ी सी झलक दिखी, जा रही थी एफआईआर करने, खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि अंशु झूठ नहीं बोल रही है, मतलब सच्चाई की जीत हो रही थी ऐसा लग रहा था। लेकिन वीडियो तो आता है अंशु का, कार में बैठे हुए जाती हुई भी नजर आती है, लेकिन कहाँ जा रही है ये तो हमें पता नहीं। लेकिन जो टाइटल डाला गया था, मैं जा रही हूँ एफआईआर करने, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन अगर एफआईआर होता तो पता चलता, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, तो जैन जी हिला सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं, भले इसका परिणाम जो भी हो बाद में, कुछ भी हो, लेकिन हिलाने का दम तो सोशल मीडिया में रखते हैं। रखता कौन है? जनता। तो जनता ने जब पटेल फैमिली को, अंशु को यहाँ बैठा लिया है तो गिराने में भी टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम शिवांगी की बात कर लेते हैं। आज शिवांगी मुझे पहली बार बहुत ही सुंदर लगी, पहली बार मुझे अच्छी लगी। मतलब वो अपने घर में सबसे ज़्यादा, मतलब कंपेयर यदि किया जाए तो वो ठीक दिखती है। हाँ, उसको लोग नाक के लिए बोलते हैं, लेकिन और लोगों से तो वो ठीक ही दिखती है। तो आज बड़ी सज धज के और बहुत अच्छे से वीडियो बनाया दोनों पति पत्नी ने, अच्छे लग रहे थे। उसकी नकल करती है आरती। आरती भी भाई जुल्फे उल्फे, सिंदूर बिंदूर यहाँ तक भर की, और अच्छा, बिल्कुल उसने कोशिश बहुत अच्छी की थी, पर कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स थे भाई, कमेंट बॉक्स में तो जनता ने आके दिखा दिया कि तुम्हें यहाँ बैठाया था तो ये नीचे ले आए हैं तुम्हें। तो अब बेचारी आरती भी सोचती होगी कि आखिर मैं करूँ तो अब करूँ क्या, क्योंकि इमेज तो खराब हो ही गई है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि इमेज, ये इन्हें पता था कि इमेज खराब होगी, लेकिन सिर्फ चंद रुपयों के लिए, व्यूज के लिए, ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं कि इन्हें जरा भी ये नहीं लगता कि आखिर बाद में हमारा क्या होगा, जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा होगा क्या। लेकिन इनको डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए। अब अंशु को अभी भी मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, इतने सारे कुछ लोग कमेंट नेगेटिव करते हैं, उसमें से कुछ पॉजिटिव, अभी भी उन्हें ये उम्मीद है कि अंशु सही है, अंशु सही है। भगवान करे वो सही हो, कम से कम जो जनता का भरोसा तो ना टूटे। लेकिन मैं ये चीज भी चाहती हूँ कि उसके साथ गलत ना हुआ हो, उसके साथ गलत नहीं हुआ हो, क्योंकि एक लड़की है वो। लेकिन जैसा कि उसने अपने ऊपर ये पटेल फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया है, अभी कितना सही है कितना गलत ये तो हम नहीं जानते हैं। दूध का धुला कोई नहीं है, ना पटेल फैमिली धुली है ना अंशु धुली है। और भाई इसमें कुछ रिएक्शन वालों की रोजी रोटी और चल रही है। अब रिएक्शन मैं भी देती हूँ, तो भाई मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, तो हम क्या रोजी रोटी चलाएंगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि क्या बोलूँ अब मैं, मतलब
क्या चल रहा है यूट्यूब में। गाली गलौज से लेके इज्जत पूरी, उसकी बेटी ऐसी, इसकी बेटी ऐसी, ये ऐसा वो वैसा, फिर उसको धोने दूसरी रिएक्शन वाली आ जाती हैं। यही चल रहा है यूट्यूब में, जबकि चाहे तो इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं जो बड़े रिएक्शन वाले हैं मैं उनको देखती हूँ, उनका रिएक्शन मुझे इतना पसंद आता है। लेकिन आज मैं भाषणबाजी क्यों कर रही हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताना क्या था, मैं बता क्या रही हूँ। हाँ, नींद पूरी नहीं हो पाई, मैं पता नहीं क्या बता रही हूँ, ये भगवान। पटेल फैमिली कुछ अलग ही रूप में नजर आ रही थी। मतलब सब तैयार थे, सब सज सवर के, शिवांगी भी सज सवर के, और उधर आरती ने भी फुल नकल करने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन चलो कोशिश तो की, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बने रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये कौन से यूट्यूबर हैं। समझ में आता है कि गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में रहते हैं तो थोड़ा सा लोग इनको देखते हैं तो थोड़ा, कम से कम थोड़ा तो ढंग का लगे। तो कम से कम ये था। आज आरती ने कोशिश की पर कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन अच्छे लग रहे थे। इसी तरह वीडियो बनाया करो। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज कोई भी गाली गलौज उठपटांग चीजें नहीं हुई। लेकिन कौशल्या का जो चैनल बिल्कुल 2000-3000 व्यूज आ रहे थे, तो 2 दिन में उसने पूरा व्यूज बटोरने की भरपूर कोशिश करी है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये क्या चल रहा है, तो ऐसे पागल बनने वाली नहीं है ना, बार बार कोई इनको पागल बना सकता है। लेकिन कितने अपशब्दों का मतलब, कितनी चीजें सुनी, चाहे वो पटेल फैमिली हो, चाहे वो रिएक्शन वाले हो, चाहे जो भी हो, भाई कितना गंदा, बिल्कुल गंदगी मची हुई है। वो उसको धो रहे, वो उसको धो रहे, यही चल रहा है। लेकिन अच्छा लगा जो भी है, बस ऐसे ही शांति से। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि मंगल भाई का कमेंट आया था मेरे पास, आरती का भी आया था, अंशु का भी आया था। तो मंगल भाई का खैर मैंने रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन हाँ, मैंने जो अपने वीडियो में बताया था कि आ, काम पर ध्यान दो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, जो आपका काम है अपना काम करो। तो वो चीज़ भाई पटेल फैमिली ने मान ली है, और कम से कम अपना काम करने लगे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, ना किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो उनका काम है, जिसके लिए उनको यूट्यूब में जाना जाता है, तो वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने और भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि गंदगी ना मचाएं यूट्यूब में, एक डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन जो है अनुशासन का पालन करें। तो उन्होंने तो नहीं माना, अब बढ़िया लगे हैं एक दूसरे को मज़े लेने में। अब मज़े क्या ले रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, किसी का चैनल नया है तो अपना चैनल बढ़ा रहा है। अब कुछ लोग यदि ये कहते हैं कि मैडम आप भी तो बढ़ा रही हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं 3-4 साल से यूट्यूब में हूँ, और और रिएक्शन चैनल वालों को भी जाके देख लीजिएगा। मैं कंटिन्यू काम नहीं करती हूँ, मैं कंटिन्यू काम नहीं करती। जब मेरा मूड होता है, मन होता है, तो मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, जब मेरा मन नहीं होता तो नहीं बनाती। और एक और रीज़न है कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, या जब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं बनाती हूँ। तो मैं कोई नई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बता दूँ कि मैं 4 साल से हूँ। और कुछ लोगों का ऐसा कहना था, तो मैं बता दूं कि भाई मैं 4 सालों से हूँ, और मेरा कोई एक चैनल नहीं रहा है। मेरे 4-5 चैनल हैं, जिसमें से 1-2 तो डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि मैं काम नहीं करती थी, और मेरे सब में अच्छे सब्सक्राइबर थे। और इसमें भी जब जब मैंने काम किया है ना, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। कोई मैं नई नहीं हुई यूट्यूब में, 4 साल से हूँ। और जो कंटिन्यू काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मेरे व्यूज़, जब मैं काम करती हूँ तो व्यूज़ अच्छा जाता है, जब मैं काम में ढिलाई कर देती हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यूज़ नहीं आएगा। किसी भी चीज़ में जब आप जी जान से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो जब मैं इसमें काम करती हूँ मन लगा के, तो मेरे व्यूज़ आते हैं।
और जब मैं ढील दे देती हूँ, नहीं करती काम, तो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं जब जब मन लगा के यूट्यूब में आती हूँ, वापसी करती हूँ, तो फिर व्यूज़ हाई हो जाता है। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि मैं करूँ, पर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो इस वजह से मैं डेली कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ। इसकी वजह से सब कुछ बेकार हो जाता है, तो इस वजह से मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मेरे 60,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, है ना। तो मैं ये बता दूं कि जिनको ये लगता है कि भाई मैं कमा रही हूँ, तो नहीं कमा रही हूँ, मैं बता दूं। और जिनको ये लगता है कि मैं नई हूँ, तो मैं नई भी नहीं हूँ भाई। मैं यूट्यूब में 3-4 चैनल है मेरे, है ना, लेकिन मैं काम नहीं करती हूँ। लेकिन सब में अच्छे सब्सक्राइबर, 2 तो डिलीट हो गए हैं। 4,000 के ऊपर ही एक में थे, वो डिलीट हो गया। एक और डिलीट हुआ था, उसमें भी मतलब जिसमें मैंने मन लगा कर काम किया है वो मेरा चैनल अच्छा गया है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं मतलब नई हूँ या ये हूँ। पहले अपने सब्सक्राइबर देख लीजिए, है ना। काम करती हूँ तो सब्सक्राइबर, मेरी जो चाहने वाली ऑडियंस है, उसका प्यार भी मिलता है। अब जब कंटिन्यू काम नहीं करूँगी तो सब सब्सक्राइबर इधर उधर हो जाते हैं। वो भी इंतज़ार करते हैं कि वीडियो लाइए, लेकिन नहीं ला पाती हूँ, क्या करूँ। अभी भी देखिए टाइम मैं दिखाती हूँ आपको, 11:15 हो रहा है। देखिए अगर दिख रहा हो तो, है ना। क्या करूँ, अभी बना रही हूँ, इधर बेटी एक तरफ सो रही है। तो ये है कहानी। कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो लाऊं, पर क्या कर सकते हैं। पर अब तो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। पर यही उम्मीद करती हूँ कि अब पटेल फैमिली थोड़ा सा मन लगा के अपने काम पे फोकस करें। और इस बीच हम लोग शिव नंदिनी को भूल गए हैं। मुझे शिव नंदिनी का वीडियो, क्योंकि मैं शिव नंदिनी, हाँ एक और चीज़ है कि मैं शिव नंदिनी के ऊपर, मतलब पटेल फैमिली के ऊपर एक परमानेंट, हम शिव नंदिनी को नहीं बोल सकते हैं, मैं पटेल फैमिली का रिएक्शन देती थी। बीच में कभी मुस्कान का भी देती थी, कभी राजा ब्लॉग्स का भी देती थी, कभी सचिन मनीषा अप्सरा मॉम का देती थी। पर मोस्टली मैं शिव नंदिनी मतलब पटेल फैमिली का ही देती हूँ। तो ये कोई मैं नई नहीं हूँ कि मैं आ गई हूँ कूद के, मतलब कंट्रोवर्स, मतलब चल रहा है पटेल फैमिली रिएक्शन चैनल अंशु ये वो, और मैं आ गई हूँ कूद के। तो मेरा ये कोई नया चैनल नहीं है, मैं बहुत पहले से रिएक्शन दे रही हूँ। तो ये मैं बता दूँ जिनको नहीं पता, या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो चलिए फैमिली, वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।